Hello student, today we will study major lakes in India, role of river in the economy and river pollution. Chapter 3, Drainage. India has many lakes. Most lakes are permanent or some lakes are seasonal. Permanent lake contain water throughout the year and seasonal lake contain water during the rainy season. Some important lakes are Chilka Lake and Pulicat Kolaro Lake or Sambhar Lake. Sambhar Lake in Rajasthan, which is famous for salt, and it is called the salt water lake. Its water is used for producing salt. ये सांभर लेक है, राजस्थान में पाई जाती है. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक आर इन दी हिमालय रीजन. जितनी भी फ्रेश वाटर लेक है वो सब हिमालय रीजन में पाई जाती है. बिकॉज दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन. जो माउंटेन पे ग्लेशियर पाया जाता है उसके वजह से वो ओरिजिनेट होती है, इसीलिए वो फ्रेश वाटर लेक भी है और दे कंटेन दी वाटर थ्रू आउट द ईयर. अब द वुलर लेक, जम्मू कश्मीर में वुलर लेक है. दिस इज द वुलर लेक फाउंड इन JK जम्मू कश्मीर. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. अब डल लेक ये श्रीनगर में पाई जाती है. यहाँ से ये भी आपकी जो है फ्रेश वाटर लेक है. और भीमताल लेक और नैनीताल लेक ये सब उत्तराखंड में पाई जाती है. ये उत्तराखंड है, इसके अंदर ये दोनों लेक पाई जाती है. और लोकटक आपकी जो है ये मणिपुर में पाई जाती है. और बारापानी ये मेघालय के अंदर, मणिपुर ये है. लोकटक लेक यहाँ मणिपुर में पाई जाती है और बारापानी मेघालय में पाई जाती है. दीज आर दी इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक. और ये इसके अलावा जो है ये कोस्टल लेक कह सकते हैं इनको. कोस्टल एरिया में पाई जाते हैं. ईस्टर्न कोस्टल एरिया इंडिया का ये है और यहाँ भी आपकी 3 लेक्स पाई जाती हैं. जैसे चिल्का लेक उड़ीसा, ये उड़ीसा में पाई जाती है. और पुलिकट लेक ये आपकी बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ बॉर्डर है, यहाँ ये पुलिकट लेक पाई जाती है. और कोलारो लेक ये जो है आपकी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है. इसके अलावा वेम्बड लेक भी केरला के अंदर पाई जाती है. दीज आर दी 10 लेक आर नेचुरल फ्रेश वाटर लेक हैं. और नेचुरल लेक के अलावा आपकी बहुत सारी आर्टिफिशियल लेक्स भी पाई जाती हैं. बिकॉज रिवर के ऊपर जो डैम बना है फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर, उसी की वजह से लेक्स का फॉर्मेशन हुआ. क्योंकि डैम जो रिवर के ऊपर बनता है तो उसके लिए लेक भी बनाना जरूरी है फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो वो मैन मेड लेक कहते हैं. जैसे आपकी ये गुरु गोविंद सागर लेक है, ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है. भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट पे पाई जाती है. उसके अलावा राणा प्रताप सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, ये सब की सब मैन मेड लेक हैं और ये आपकी नेचुरल लेक पाई जाती हैं. और लेक कैन आल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर. हाइडल बिजली बनती है उसके लिए भी इस्तेमाल होती है. और लेक मॉडरेट दी क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग. जो सराउंडिंग एरिया होता है लेक के आसपास का, जो चारों तरफ का एरिया होता है, वहाँ का क्लाइमेट भी मॉडरेट हो जाता है, मीडियम होता है. ना टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता ना लो होता. और मेंटेन दी एक्वेटिक सिस्टम. जो वाटर का इकोसिस्टम होता है उसको भी लेक मेंटेन करती है. और इन्हांस दी नेचुरल ब्यूटी. और जिस एरिया में लेक पाई जाती है वहाँ की ब्यूटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है. नेचुरल ब्यूटी वहाँ से अच्छी होती है. और हेल्प डेवलप टूरिज्म. टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है. बहुत सारे लोग लेक के अंदर बोटिंग करते हैं और ये टूरिस्ट को और टूरिज्म को बढ़ावा देती है. और प्रोवाइड रिक्रिएशन. और रिक्रिएशन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी बहुत ज़्यादा लेक बहुत ही हेल्पफुल होती है. अब ड्यूरिंग दी हैवी रेनफॉल, जब हैवी रेनफॉल होता है उससे फ्लड होने के चांसेस होते हैं. तो मगर ये लेक जो होती है प्रिवेंट दी फ्लडिंग. बिकॉज दी जो ज़्यादातर बारिश का पानी होता है, ये रेनफॉल होती है, वो पानी जो है ज़्यादातर लेक में चला जाता है और उसकी वजह से रिवर के अंदर फ्लड नहीं आता. उसके बाद आता है रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी. अब रिवर का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि बिकॉज रिवर और लेक बोथ कंटेन दी वाटर. और रिवर बैंक हैव अट्रैक्टेड द सेटलर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स.
पुराने टाइम से लोग जो ज़्यादातर सेटल होते थे वो रिवर के बैंक पे, रिवर के किनारे ही शहर बनते थे। आज भी देखिए बहुत सारे, देयर आर सो मैनी सिटीज विच आर फाउंड वेरी क्लोज टू दी बैंक ऑफ द रिवर। और वो जो शहर बिगिनिंग में इस्टेब्लिश हुए थे, आज वो बहुत ही बड़े बड़े बिग सिटीज बन गए, मिलियन सिटी में चेंज हो गए हैं अब, बिकॉज दिस रिवर वाटर यूज फॉर इरिगेशन। इरिगेशन इंडिया में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, तो इरिगेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। और रिवर प्ले ए ग्रेट रोल इन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन पीपल आर एग्रीकल्चर। तो इसीलिए इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है पानी की, और नेविगेशन में भी काम आती है, और हाइडल पावर में भी। तो इंडिया जैसी कंट्री जिसमें एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है, मेजॉरिटी ऑफ दी पॉपुलेशन और लाइवलीहुड है, तो उसके लिए आपका वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये वाटर की रिक्वायरमेंट जो पूरी होती है ज़्यादातर रिवर से होती है। अब रिवर पोल्यूशन, अब ग्रोइंग डोमेस्टिक, एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रही है। डोमेस्टिक लेवल पर घरों पर पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा है, और म्यूनसिपलिटी में भी उसका पानी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, इंडस्ट्री भी लग रही है एग्रीकल्चर में। तो इसका डिमांड वाटर की इतनी बढ़ गई कि उससे क्वालिटी ऑफ द वाटर इन द रिवर इफेक्टेड, वो बहुत ही उसका क्वालिटी जो वाटर की है रिवर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी, मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन आउट फ्रॉम द रिवर, ज़्यादा से ज़्यादा रिवर का पानी यूज़ कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से वहाँ से जो रिवर के वाटर का जो लेवल है वो बहुत ही नीचे हो गया, रिड्यूस दी देयर वॉल्यूम, यानी कि रिवर में जितना पानी था वो बहुत ही कम पानी हो गया। और ऑन दी अदर हैंड हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, जितने नाले होते हैं, जितनी गंदगी होती है, जितनी सब चीज़ें होती हैं, वो सबके सीवेज, गंदे नाले, इंडस्ट्रियल वेस्ट, सबके सब गेट इनटू दी रिवर, और रिवर के अंदर जाते हैं। इसकी वजह से वो दिस नॉट ओनली इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर बट सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर, और जो रिवर की क्लीनिंग कैपेसिटी होती है उसको भी इफेक्ट कर देते हैं, और वाटर की जो क्वालिटी है रिवर की वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है। और आपका जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, शहरों की परसेंटेज बढ़ रही है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्री लग रही है, इज द मेन कॉज ऑफ द पॉल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर हैव बीन राइजिंग। आज देखिए जितनी भी रिवर इंडिया के अंदर पाई जाती है उनके अंदर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है ड्यू टू दी इंडस्ट्रीज, ड्यू टू दी अर्बनाइजेशन, ड्यू टू दी पॉपुलेशन इंक्रीज। उसकी वजह से जितनी भी रिवर का पानी आपको दिखाई देगा, यमुना हो, गंगा हो, सबके सब पॉल्यूटेड वाटर दिखाई देगा, और जितनी भी हैं वो ब्लैक कलर में तब्दील हो चुकी। गंगा और आपकी यमुना और बहुत सारी रिवर्स हैं, और यमुना में दिल्ली में जाके देखिए वो पानी उसका कितना डर्टी कलर का होता है, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल से कितना पानी उसके अंदर जा रहा है, इंडस्ट्री का जा रहा है, और बहुत सारा वेस्ट जा रहा है, और पानी भी आपका यमुना में कम हो गया। तो कंसर्न ओवर द राइजिंग पोल्यूशन, ये रिवर में बहुत पोल्यूशन हो रहा, तो गवर्नमेंट जो है वेरियस प्रोग्राम रिवर को क्लीन करने के लिए लॉन्च कर रही है, जिससे रिवर को साफ सुथरा किया जा सके और अच्छे से रखा जा सके। क्योंकि रिवर पोल्यूशन इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, क्योंकि रिवर हेल्पफुल फॉर वेरियस सेक्टर, ये एग्रीकल्चर में भी और डोमेस्टिक और बहुत सारे लोगों को पानी सप्लाई करते हैं, मगर इसमें पोल्यूशन होने की वजह से ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, और गवर्नमेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है।